केवल 12 से 13% ही प्रोसेस हो पाता है और बिहार में लगभग 120 कोल्ड स्टोरेजेस बंद पड़े हैं सर। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बिहार में फूड प्रोसेसिंग ढांचे को मजबूत करने और नई यूनिट्स की स्थापना के लिए किसी विशेष पहल पर विचार कर रहा है? मुझे खुशी है कि सबसे ज़्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोगों ने विभिन्न और माध्यम से रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरीके से उन उद्यमियों को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ हम लोग जोड़ सकें। बिहार में इसको लेकर हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोला है। गांव देहात से आने वाले छोटे छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे उद्यमी बनाया जा सके, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इस सोच के साथ इस स्कीम का निर्माण किया गया था। फूड प्रोसेसिंग सुविधाओं की कमी के कारण बिहार के किसानों और राज्य को लगभग 4500 करोड़ का नुकसान होता है। जैसे कि पपीता का लगभग 30 से 50%, पपीता उत्पादन का, केला उत्पादन का 25%, 65 लाख टन दूध उत्पादन के बावजूद केवल 12 से 13% ही प्रोसेस हो पाता है और बिहार में लगभग 120 कोल्ड स्टोरेजेस बंद पड़े हैं सर। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बिहार में फूड प्रोसेसिंग ढांचे को मजबूत करने और नई यूनिट्स की स्थापना के लिए किसी विशेष पहल पर विचार कर रहा है क्या? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, चाहे ये जो क्वेश्चन है से नहीं जुड़ा हुआ, पर मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूँगा मेरे माननीय एमपी साहब, क्योंकि ये हमारी जो स्कीम है खास तौर पे PMKSY, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात भी। बहुत ज़्यादा नुकसान ये मिनिस्ट्री इसलिए बनाई गई और हमारे मंत्री जी पासवान साहब बैठे हैं जो खुद बिहार से आते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। अभी मखाना बोर्ड इन्होंने वहाँ पे बना के लेके गए हैं, मैं उसकी मुबारकबाद भी बिहार को और मंत्री जी को दूंगा। तो इसे खास तौर पे ये होती हैं चीज़ें, क्योंकि जो किसान है उसने ये हर चीज़, चाहे फ्रूट है चाहे फल है, सब्जी कोई लगा ली तो उसको प्रॉपर टाइम पे वो कैसे खराब ना हो, उसको आपने पपीता की बात की, उसके लिए कोल्ड चेन प्रॉपर किस तरीके से, खास तौर पे जो आपने कहा है, चाहे वो डेयरी हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मरीन प्रोडक्ट्स भी हों, उसके बारे में ये बिहार तो जो इस चीज में जो मैं स्कीम को बता रहा हूं, नंबर 1 रैंकिंग है इसकी इंडिया में टर्म्स ऑफ लोन अप्रूव्ड। तो आप कोई भी ऐसी चीज जो आपने बताई है और मंत्री से कोई भी स्पेशल आप इस बारे में जैसे कहा है भी कोई कमी नहीं है। हम इसको 5 करोड़ से 10 करोड़ तक यहां से जो है ग्रांट एड दी जाती है। आप अगर मंत्री जी बात करना चाहते हैं। गांव देहात से आने वाले छोटे छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे उद्यमी बनाया जा सके, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इस सोच के साथ इस स्कीम का निर्माण किया गया था। ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ऐसे में किस तरीके से उत्पादन की शेल्फ लाइफ को, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इस योजना को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि सबसे ज़्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोगों ने विभिन्न और माध्यम से रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरीके से उन उद्यमियों को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ हम लोग जोड़ सकें। बिहार में इसको लेकर हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोला है। साथ ही में मुझे खुशी है कि हमारे विभाग की सबसे महत्वपूर्ण निफ्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे फूड प्रोसेसिंग को आप बढ़ावा देते हैं।